प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर वंदना इस घड़ी समय आप लोगों के बीच में आज प्रभु के नाम का बहुत धन्यवाद करते हुए एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों के बीच आकर प्रभु के जीवित कलाम को बांट सकूं। और मेरे लिए एक सुनहरा अवसर है कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है। और आज एक सुंदर टॉपिक पे हम जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हम प्रभु के लोग जो है वो स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, उसके सुंदर सुंदर गीतों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। ये जो प्रेस किया जाता है, ये जो स्तुति की जाती है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जो वर्ड मैं लेकर आई हूँ, जो टॉपिक्स मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए, वो एक हिब्रू टॉपिक है, हिब्रू वर्ड है, जिसका नाम है ज़मर। ज़मर, ZAMAR, ज़मर। इसका क्या अर्थ है हम देखेंगे। इसे बोला जाता है द सॉन्ग ऑफ विक्ट्री, हालेलुया। तो यहाँ पे हम जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, इसके कई अर्थ हैं जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम जानते हैं, हम क्रिश्चियन लोग जो परमेश्वर के मानने वाले हैं, जो परमेश्वर के आराधक हैं, जो परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं, वो आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, स्तुति भरे गीतों को गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्तुति जब हम करते हैं तो इसमें 3 वर्ड आते हैं, जो हिब्रू के 3 वर्ड के द्वारा जो है वो स्तुति जो है वो की जाती है। जिसको पहला जो है उसे बोला जाता है यदाह, YADAH, यदाह। यदाह का मतलब होता है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के गीत, थैंक्स गिविंग। जब हम करते हैं उस समय जब परमेश्वर का स्तुति करते हैं, जब हम परमेश्वर का प्रेस करते हैं, उस समय जो है वो वर्ड आता है हिब्रू का, वो है यदाह। और जो है हम कन्फेस करते हैं, जब हम कन्फेस करते हैं, हम जब अंगीकार करते हैं, जब अपने पापों का या किसी बातों के लिए हम जब अंगीकार करके जो है परमेश्वर के लिए गीतों को गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वो होता है यदाह, हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जिस प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं यदाह के द्वारा, थैंक्स गिविंग, प्रेस और कन्फेस। तो ये जब जो सिचुएशन आती है उसे बोला जाता है यदाह। दूसरा जो परमेश्वर का स्तुति का जो दूसरा वर्ड है वो है ज़मर, ZAMAR, ज़मर। तो ये इसका अर्थ क्या होता है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है सिंगिंग प्रेस। जब हम गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम साज बाजों के द्वारा और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा जब हम स्तुति करते हैं परमेश्वर को, हो सकता है ये नाचने के द्वारा भी हो, डांस के द्वारा भी हो, तब ये जो वर्ड यहाँ पे हिब्रू का जो वर्ड आता है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए, स्तुति के लिए जो वर्ड आता है, वो है ज़मर, ज़मर। इसको ZAWMAR, ज़मर ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसको इस पर उच्चारण है ज़मर, ज़मर, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंगिंग प्रेस, जब हम गा कर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस समय आता है ये वर्ड ज़मर। तीसरा जो है वर्ड, जब परमेश्वर की स्तुति के लिए जो वर्ड आता है हिब्रू का, उसे बोला जाता है हलाल, HALAL, हलाल। ये हालेलुया का एक रूट है, एक जड़ है। जिस प्रकार से हम हालेलुया करके, हम जब हालेलुया वर्ड बोलकर जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को लहराकर जब हम स्तुति करते हैं, उस समय जो हिब्रू का वर्ड आता है वो है हलाल। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 3 वर्ड परमेश्वर की स्तुति के लिए लिया जा रहा है। पहला है यदाह, दूसरा है ज़मर और तीसरा है हलाल। तो इन बातों के द्वारा इन तीनों चीज़ें जो है वो एक ही ओर इशारा करती है, वो है परमेश्वर की स्तुति। और ये जो हलाल जो वर्ड मैं कह रही हूँ परमेश्वर की स्तुति के लिए, वो उस समय यूज़ किया जाता है जब हम परमेश्वर को सम्मान देते हैं। उस समय जब हम परमेश्वर का सम्मान देने के लिए जो महिमा करते हैं, जो स्तुति करते हैं, उस समय हलाल वर्ड यूज़ किया जाता है। जब हम परमेश्वर को जो है वो सम्मान के द्वारा और या उसकी प्रशंसा के द्वारा जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं एकदम दिल से, दिल की गहराइयों के साथ, आत्मा के साथ, उस समय होता है हलाल, हालेलुया, हलाल। ये जो प्रेस का वर्ड है, स्तुति का जो शब्द है, वो यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 वर्डों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की जाती है। अब इसी प्रकार से हम बाइबल से देखेंगे
तो यहाँ पे हमको पता चलता है बाइबल में कई जगह ऐसा सिचुएशन आया है, ऐसा चीज आया है, ऐसी फीलिंग आई है जो इन वर्डों को वहाँ पे जो है यूज किया जा सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भजन की किताब ही एक ऐसी पुस्तक है, भजन संहिता, जो पूरी भजन जो है वो परमेश्वर की स्तुति भरे भजनों को जो है वो लिखा गया है। वो गीतों का संग्रह है और उसमें प्रशंसा है, धन्यवाद है, और कहना चाहिए परमेश्वर की स्तुति है। तो ये भजन का पूरा किताब हम कहीं से भी यदि लेंगे तो यहाँ पे हमको लगेगा कि ज़मर, यदाह, हलाल, ये तीनों वर्ड्स जो है वो परमेश्वर की स्तुति के लिए जो है उसमें देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से भजन की किताब 150 अध्याय उसका 6वां पद कहता है, जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करें। तो यहाँ पे इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रीथ, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रीथ, जिसमें सांस है अर्थात जो प्राणी है वो परमेश्वर की स्तुति करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति वो करे, अर्थात सारे प्राणी जिसमें सांस है वो परमेश्वर की स्तुति करे करके भजन का लिखने वाला कह रहा है। यहाँ पे भजन गाया जा रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि कई बार हम वर्डों में, भजन की किताबों में हम पढ़ते हैं, उस समय परमेश्वर की स्तुति के लिए जो वर्ड आया है या भजन आया है वो ज़मर आया है। भजन की किताब 9 अध्याय उसका 2 पद कहता है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यहाँ पे स्तुति भरे भजन को गाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ज़मर आ रहा है, स्तुति भरे गीतों को गाने का। प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर जब हम गाना गाते हैं और सिंगिंग प्रेस करते हैं, उस समय जो होता है वो वर्ड आता है ज़मर। और फिर भजन की किताब 18 अध्याय उसका 3 पद में यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैं यहोवा का स्तुति के योग्य है, प्रशंसा की योग्य है, उसकी मैं स्तुति करूंगा। मैं यहाँ की स्तुति करूंगा जो प्रशंसा के योग्य है या स्तुति के योग्य है। और भजन की किताब 21 अध्याय उसका 13 पद कहता है, हे यहोवा अपनी सामर्थ्य में महान हो, हे यहोवा अपनी सामर्थ्य में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। यहाँ पे हो रहा है, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे, हम स्तुति करेंगे कि हे यह अपनी सामर्थ्य में महान हो, अपनी सामर्थ्य को दिखा। जब हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं प्रियो, जब हमको लगता है कि वो छुटकारा संभव नहीं है, उस समय जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो छुटकारा देता है, तो निश्चय हम जो है वो स्तुति भरे गीतों को गाकर उसकी महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और जब हम गा कर बजा कर जो है वो प्रभु की महिमा करते हैं, उस समय हम ज़मर गाते रहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे बाइबल में आया है, और कई भागों में हम देखें कि लोगों ने ज़मर गाया है, लोगों ने जो है वो मतलब वाद्य यंत्रों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की है। जिस प्रकार से भजन की किताब अभी हमने पढ़ा, भजन की किताब 21 अध्याय उसका 13 पद में कि हम गा गा कर तेरे भजन करेंगे, तेरे पराक्रम का भजन गाएंगे। तो इसी प्रकार से मरियम जो हारून की बहन थी, मूसा की बहन थी, उसने जो है वो डफ लेकर जो है वो परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की, गा कर और नाच कर जो है परमेश्वर की महिमा करने लगी। निर्गमन के अध्याय 15 अध्याय में हम पाते हैं 15 उसका 20 में कि हारून की बहन मरियम ने डफ लेकर और उसके साथ बहुत सारी स्त्रियां जो है वो आ गई और वो लोगों ने जो है वो परमेश्वर की महिमा भरे गीतों को गाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं मूसा और उसके साथ और भी पूरी मंडली के लोगों ने गाकर परमेश्वर की स्तुति की, उसके पराक्रम का जो है वो भजन गाया, क्योंकि परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार करा के उनके शत्रुओं का उस समय जो है वो नाश किया था। और वो जो है वो गा रहे थे, बजा रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ज़मर गा रहे थे वो। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़मर वर्ड यूज किया गया है, सिंगिंग प्रेज, सिंगिंग प्रेज, सिंगिंग प्रेज, ये है ज़मर। हालेलुया। इसी प्रकार से दाऊद ने भी हमेशा, सारा भजन की किताब लिखने वाला तो दाऊद ही था, और उसने हमेशा ज़मर गाया, उसने हमेशा ज़मर गाया, यदाह गाया, हलाल गाया और परमेश्वर की महिमा की, और एक धन्यवादी हृदय बना के भी परमेश्वर की महिमा की, एक सिंगिंग बजाकर, सितार बजाकर जो है वो परमेश्वर की महिमा की। तो इसी प्रकार से दूसरा शामुएल की किताब 22 अध्याय में हम एक सॉन्ग को हम दाऊद का देखते हैं। उस समय उसको बोला जाता है द सॉन्ग ऑफ विक्ट्री, दाऊद का
एक ऐसा गाना जो विजय को देता है, और विजय जब उसको मिली तब उसने गाना ये जो है वो भजन को परमेश्वर के लिए गाया था, परमेश्वर की महिमा की थी, परमेश्वर की स्तुति की थी। इसको बोला जाता है द सॉन्ग ऑफ विक्ट्री, विजय का गीत। तो यहाँ पे जब हम विजय के गीतों को गाते हैं, क्योंकि जमर का अर्थ है द सॉन्ग ऑफ विक्ट्री, तो हम जो है वो द सॉन्ग ऑफ विक्ट्री जब हम गाते हैं, जब परमेश्वर हमारे कई ऐसे भाग हमारे जीवन में आते हैं, कई ऐसे क्षेत्र से हम होकर गुजरते हैं, कैसे कठिन दौर हमारे जीवन में आते हैं, और जिस प्रकार से दाऊद के जीवन में आए, वो शत्रुओं के वश में पड़ा, परंतु परमेश्वर ने उसे छुड़ाया और उसने जमर गाया। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, ऐसे अंधकार भरी वादियों में हम होकर गुजरते हैं, ऐसे कठिन दौर से होकर हम गुजरते हैं, और जब हमको विजय मिलती है, जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जमर गाते हैं, उस समय हम जो प्रेस करते हैं, हम उस समय जो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो होता है जमर। इसी प्रकार से प्रियो, एक और बात में बाइबल हमको बताती, कई जगह ऐसी बात आते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी रूप में मैं आप लोगों को 2-3 बातों को मैं ले रही हूँ इस चीज़ से आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए कि एक हिब्रू वर्ड आ रहा है जमर, उसका क्या अर्थ हो सकता है, और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल हुआ है, और कहाँ कहाँ पे वो उसका अर्थ क्या है। और जब ये सॉन्ग को गाया गया, जब विक्ट्री के सॉन्ग को गाया गया, उस समय जो है वो लोग जो है वो जमर गा रहे थे, कि विजय के झंडे को खड़ा कर रहे थे और विजय के गीतों को जो है वो गा रहे थे। जब हम भी विजय के गीतों को गाते हैं, हम जमर गाते हुए होते हैं, हम जमर गा रहे थे परमेश्वर के, अर्थात हम सिंगिंग प्रेस कर रहे हैं, हम सिंगिंग प्रेस कर रहे हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 21 और 22 पद में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे 20 अध्याय में यदि पूरा पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि इसराइलियों के विरोध में जो है वो कई लोग जो है अम्मोनी लोग आ गए थे, और जो है वो कहना चाहिए, और सेईर मोआबी लोग आ गए थे, सेईर के पहाड़ी देश के लोग जो थे, 3 अम्मोनी, मोआबी और सेईर देश के लोग जो है वो पूरी घेराबंदी करके जो है वो इजराइल पर चढ़ाई किए थे। उस समय संकट की घड़ी में थे, उस समय उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस रीति से लड़ाई की जाए, और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और जो है वो प्रभु का वचन कहता है और वे जमर गाने लगे, और वे गाने लगे, प्रभु का वचन कहता है, वे पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के लिए गीत गाए और उनकी स्तुति गाए। वो गीत गा रहे थे, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। इस प्रकार का जमर वो गा रहे थे, और जैसे जैसे वो जमर गा रहे थे, जैसा जैसा उनका राग, सिंगिंग प्रेस, उनका स्तुति भरा जो गीत है, जो सॉन्ग ऑफ विक्ट्री है, उनका जो विजय का जो गीत है, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला है, परमेश्वर दया है, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो हम पर करुणा करेगा। इस प्रकार का जो गीतों को गाते गाते उनकी आवाज जिस जिस रीति से वो आगे बढ़ी, और इस तरफ जो विरोधी पार्टी के लोग थे, अम्मोनी थे, मोआबी थे, सेईर देश के लोग थे, सेईर नगर के लोग थे, उन लोगों के बीच, सेईर के पहाड़ी देश के लोग जो थे, उनके बीच एक विचित्र बात हुई। परमेश्वर युद्ध लड़ने वाला हुआ, और वो लोग आपस में ही लड़ के खत्म हो गए। जब वो लोग गाते 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 जो स्थान पर पहुंचे, जहां लड़ाइयां जो है वो ठनी हुई थी, लड़ाइयां जो जहां पे होने वाली थी, उन्होंने देखा सब मरकर खत्म हो गए हैं। परमेश्वर ने उस लड़ाई को जीत लिया है और जीत दे दिया है। उस समय बहुत खुश और बहुत आनंदित हुए कि वो परमेश्वर ने तो विजय दे दिया, और उन्होंने जो है वो बहुत परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की। ये भाग हमको बताता है कि परमेश्वर किस रीति से लड़ने वाला और हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर है, और हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। जब हम जमर गाते हैं, जब हम सॉन्ग ऑफ विक्ट्री गाते हैं, जब हम सिंगिंग प्रेस करते हैं, जब हम बजाकर और गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम विजय को अपने जीवन में देखते हैं और विजय को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। युद्ध हमारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। प्रभु का वचन कहता है संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से वो प्राणी, अर्थात सब प्राणियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जीवित कलाम कहता है कि सब प्राणी जिसमें सांस है वो परमेश्वर की स्तुति करे। वो प्राणी जो सारे प्राणी जो है जिसमें ब्रिथ है, वो जिसमें सांस है, वो परमेश्वर की महिमा करें। यदि हम भजन की किताब 150 अध्याय को यदि हम देखेंगे, उसमें 1 से लेकर 6 पद है, 6 छंद है, उसमें 6 छंद में 13 बार स्तुति वर्ड यूज किया गया है, और उसमें बोला गया है कि सचमुच में हम किस रीति से जो है वो हमें स्तुति कहाँ करनी चाहिए।
हमें स्तुति जो है वो पवित्र स्थान में करनी चाहिए, हमें आकाश मंडल में परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, अर्थात हर जगह परमेश्वर की महिमा या स्तुति करनी चाहिए। फिर उसमें लिखा है स्तुति क्यों करनी चाहिए, तो यहाँ पे है उसकी शक्ति के कार्य के लिए, उसकी महानता के लिए, उसके पराक्रम के कामों के लिए उसकी स्तुति करनी चाहिए। और फिर उसके बाद है कैसे प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, तो विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा, सारंगी के द्वारा, वीणा बजाते हुए, नरसिंगा फूकते हुए, डफ बजाते हुए और तार वाले बाजे बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए और भी जितने प्रकार के, वीणा बजाते हुए, सारंगी बजाते हुए, शब्द वाली झांझ बजाते हुए और आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो करके प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर का प्रेस कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर का स्तुति के लिए अब जो है अपनी आवाजों को उठा सकते हैं प्रियो। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि आप जो है वो वाद्य यंत्र, जितने प्रकार के वाद्य यंत्र है उसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति करो, और जितने प्राणी है वो परमेश्वर की स्तुति करे, वो परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। तो हमें जरूरत है कि हम जो है वो स्तुति करें, हम सिंगिंग प्रेस करें, अर्थात हम जमर गाएं, हम जमर गाएं। जब हम जमर गाते हैं प्रियो, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर का नाम का हम महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, जब हम स्तुति हम मुंह से निकालते हैं, हम विजय को अपने जीवन में देखते हैं। यदि किसी प्रकार का आपके जीवन में किसी प्रकार का बंधन है, किसी प्रकार की रुकावट है, किसी प्रकार के क्षेत्र में आपने असफलता प्राप्त की है, कि अपने जीवन में किसी क्षेत्र में आप बंधन को महसूस कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में आप जो है वो अंधेरेपन को महसूस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार आपके जीवन में वो भाग में आप परमेश्वर विजय देने जा रहा है, जय देने वाला परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जय देने वाला है और वो विजय को देने वाला है। इसलिए आपको अपने मुखों को खोलकर प्रभु के नाम का जय जयकार करने का जरूरत है, स्तुति करने का जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो आपको विजय दे चुका है। हालेलुया। वचन पर विश्वास करना सीखिए और परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, ताकि आपके जीवन में, आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में, आपके जीवन के कितने भी बड़ा क्यों ना क्षेत्र आपका हो, आप अपने जीवन में जीत को हासिल करें केवल परमेश्वर की सहायता के द्वारा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। तो परमेश्वर की आत्मा है जो हमें विजय को देती है, और जब हमको विजय मिलता है, जब हम विजय के पहले ही हम जब जमर गाने लगते हैं, हम विजय को अपने जीवन में पूरी रीति से देखते हैं कि हमको विजय मिल गई है, विजय मिल गई है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर का स्तुति करने का। आज हम जब स्तुति के लिए मुंह को खोलने का, हमें मुंह बंद जब हम करते हैं, हम परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं। लेकिन जब हम मुखों को खोलते हैं परमेश्वर के जय घोष के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर के जो विजय परमेश्वर ने दी है उसके लिए धन्यवाद के लिए, थैंक्स गिविंग के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उसके आदर के लिए और उसका धन्यवाद के लिए, और जब हम आनंद के साथ जब हम उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में जो है हमको विजय देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजय को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस तरह इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे राजा। इस घड़ी इस समय प्रभु आपके चरणों के निकट आती हूँ प्रभु, धन्यवाद की बेच चढ़ाती प्रभु एक मौके के लिए जो प्रभु आपने दिया प्रभु कि आपके वचन को शेयर कर सको। आज हिब्रू वर्ड जो था प्रभु जमर, उसके लिए प्रभु परमेश्वर छोटे से शब्दों में, छोटे से चीज़ों में मैंने प्रभु परमेश्वर शेयर किया प्रभु, आपने मुझे सामर्थ दी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती प्रभु ये वचन जितने लोग सुनते हैं प्रभु अपने जीवन में प्रभु विजय को हासिल करने वाले हो सके। विजय क्योंकि आप देने वाले परमेश्वर है, विजय देने वाले परमेश्वर केवल आप हैं प्रभु, और आपके द्वारा ही विजय मिलती है। हर एक क्षेत्र में प्रभु, जिस क्षेत्र में वो बंधन महसूस करें, जिस क्षेत्र में प्रभु अपनी असफलता महसूस करें, जिस क्षेत्र में प्रभु वो हारे हुए महसूस करें प्रभु, जिस क्षेत्र में प्रभु उनको लग रहा है कुछ रुकावटें प्रभु परमेश्वर, उन्हें प्रभु आप विजय दे दीजिए प्रभु, और आप वो प्रभु विजय को लेकर प्रभु आपकी स्तुति करने पाए प्रभु, सिंगिंग प्रेस करने पाए प्रभु, और नाच कर और गा कर परमेश्वर आपका स्तुति करने पाए प्रभु। और ये स्तुति में परमेश्वर, ये स्तुति प्रभु आपके पवित्र स्थान में पहुंचे, आपके आकाश मंडल में पहुंचे मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करती प्रभु। हर एक लोग प्रभु अपने मुखों को खोले प्रभु और आपका स्तुति कर सके प्रभु, ताकि आपके नाम को प्रभु महिमा और आदर मिले। जिस प्रकार आपका वचन कहता है वो सारे प्राणी जिसमें सांस है वो परमेश्वर की स्तुति करें। निश्चय प्रभु जरूरी है प्रभु कि हम अपने मुखों को प्रभु आपकी स्तुति के लिए खोले प्रभु, और वो सारे लोग प्रभु जिसका मुख को शैतान ने बंद करके रखा है प्रभु कि वो आपकी स्तुति नहीं कर सके प्रभु, वो उनकी मुखों को खोलने वाला परमेश्वर बन प्रभु, उनको छू प्रभु, उनके मुखों को प्रभु
ताकि वे अपने मुखों से प्रभु आपके नाम की जय जयकार कर सके, आपके नाम को प्रभु परमेश्वर धन्य कह सके और आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपका प्रभु तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर उन सारी चीजों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में रहकर किया और हमें स्वतंत्र किया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, हम सारे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपकी आशीषें, आपकी बरकतें और आपकी सामत परमेश्वर एक एक के जीवन में प्रभु बनी रह सके मेरे परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद आप सबों को।